मुझे पागलपन का मतलब ऐसे बताया गया कि हम कोई भी काम बार बार एक ही तरीके से करें, लेकिन अपेक्षा रखें कि उसका परिणाम कुछ अलग हो। इन जज्बातों को मैं समझता हूँ, लेकिन ये गलत है। खैर छोड़ो। वैसे मैंने भी काफ़ी बुरे काम किए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जैसे लोग बोलते हैं ना कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पता नहीं कब असर करने लगे। उस रात को मैं अपने कुछ पुराने कॉलेज के दोस्तों से मिला। मैं परेशान था, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं। मेरा मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन मैं चुप था, बस सहता गया, क्योंकि वो अपनी मौज मस्ती में थे। कुछ देर बाद एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने जब रुके, तब तुषार ने एक शर्त सी लगाई मेरे साथ। उसने बोला, अगर वो बिल्डिंग में मैं गया 7वीं मंजिल तक और वहाँ खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाल के दिखाया तो मैं शर्त जीत गया। पहले मैंने मना किया, क्योंकि मुझे पता था वो एक पुराना सा लॉज है जहाँ पे काफ़ी खून और आत्महत्या हुए थे और लोगों की भूत प्रेतों की भी बातें चलती थी। लेकिन जब तुषार ने शर्त में ये दावा किया कि अगर मैंने वो काम किया तो वो मुझे पूरे 10,000 उसी वक्त पे देगा, तो मैं सोच में पड़ गया। एकदम से मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। और उसी वक्त से मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। मैं धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। मन में डर भी था, लोगों की कहानियां कहीं सच ना हो जाए। आत्मा, भूत प्रेत, खूनी कोई भी हो सकता है। लेकिन मैंने हिम्मत की। पैसे जो चाहिए थे, मेरे दोस्त मुझे वहां खड़े रह के देख रहे थे। धीरे धीरे मैं बिल्डिंग में चढ़ा। डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत जारी थी। जैसे ही मैं पहली मंजिल तक पहुंचा, सांसें तो फूलने लगी थी, क्योंकि डर जो लग रहा था। फिर मैं ऊपर और चढ़ा, धीरे धीरे। दूसरी मंजिल आते आते थोड़ा हौसला मिला। मैं बोला बस 5 और। मैं चलते गया सीढ़ियों से ऊपर, तीसरी मंजिल, फिर जैसे तैसे चौथी मंजिल। थकान सी हो गई थी, लेकिन भूत प्रेत या कोई खूनी का कोई अता पता नहीं था। 5वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सांस पूरी तरह फूल गई थी, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कान सी आ गई थी कि अब पैसे तो मिल ही जाएंगे। फिर मैं पहुंचा 6वीं मंजिल पर। बस एक मंजिल और, थोड़ा सा ऊपर जाना था मुझे और। लेकिन जैसे ही मैं 7वीं मंजिल तक पहुंचा, मैं चौंक गया। वहां पे 6 लिखा था। फिर मुझे लगा शायद शायद अपने थकान के मारे मैंने ठीक से देखा नहीं, तो मैंने सोचा नीचे चलकर देखूं 5वीं मंजिल पे। जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा, वहां पे भी 6 ही लिखा था। फिर मैं और भागा नीचे, नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, फिर से 6। समझ में नहीं आया क्या करूं, पागलपन सा चढ़ रहा था। ऊपर भागा, ऊपर फिर 6 था। मेरा दिमाग घूम रहा था, मैं परेशान हो गया था, थोड़ा डर लगने लगा था। एकदम से फटी पड़ी थी, थक गया था मैं 6 देख के। मुझे ऐसे लगा मैं पागल सा हो रहा हूँ, शायद पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है। थोड़ी देर सोचने लगा, मुझे लगा शायद मैं एक बुरा सपना देख रहा हूँ। थक के बैठा बैठा थकान के मारे मैंने अपनी आंखें बंद की, थोड़ा आराम कर लूँ बस। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली। पता नहीं कितने मिनट हुए थे, कितने घंटे हुए थे। फिर मुझे याद आया, मैंने सोचा सपना ही होगा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैं 6वें माले पे था। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। फिर नीचे भागा, फिर नीचे भागा, फिर से 6। सोचा क्या करूं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, फिर नीचे भागा मैं, फिर से 6। कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो गया था कि मैं वहीं पे घूम के आने वाला हूँ। बस मैं उस 6ठे माले पे अटक गया। समझ में नहीं आया मेरी ज़िंदगी का क्या करूं मैं। काफ़ी देर तक रोया मैं,
लेकिन आखिर में मेरी आंसू भी मेरे हंसी में बदल गए। मैं बस पागलों के जैसा घूमते रहता था ऊपर और नीचे, और खुशी होती थी जब मैं 6 को देखता। मेरी जिंदगी वहीं छठे माले पे थी अब। कभी कभी डर लगता था कि कहीं कुछ और नंबर ना निकल आए, लेकिन बस शायद इसी को पागलपन कहते हैं, जहाँ पे हम कोई भी कार्य अलग अलग तरीके से करें और खुशी होती है कि एक ही परिणाम निकले। इसी को बोलते हैं पागलपन।